हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विष्णु केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जाहिर सी बात है, जब केमिकल्स बोल रहे तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। एक स्मॉल कैप वाली कंपनी है, 180 करोड़ की। अ, यहाँ पे अगर आप स्टॉक भी देखते तो रीजनेबल है, ठीक है, 7-8 टाइम्स, क्योंकि आज के टाइम पे ये नॉर्मल टाइम बोलेंगे तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जितना स्टॉक मार्केट कैप है उसके हिसाब से ठीक है। रीज़नेबल नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको फिर इसका प्रॉफिटेबिलिटी और रेशियो और ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जिस टाइप का अभी मार्केट है वहाँ पे जहाँ पे आपको 5, 6, 7 पी मिल रहा है, वो स्टॉक्स देखिए अब किस तरीके से भाग रहे हैं। बहरहाल, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कम है, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिनको मार्केट फेवर्ड सेक्टर के लिस्ट में आता है वो। और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 10% के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि इनका जो हिस्सा है, प्रमोटर स्टेक इन्होंने प्लेज करके रखा है। मतलब जो प्रमोटर का स्टेक में है उसका 41% गिरवी रखा हुआ है। मतलब कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा उठाने के लिए अपना स्टेक गिरवी रखा है प्रमोटर ने। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो है कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो फ्लक्चुएट करता है। अब ये इसका एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे और स्टेबल नहीं रहता है। लेकिन केमिकल सेक्टर, कोई भी अच्छा केमिकल सेक्टर जो है उसको 2-3 पैरामीटर्स पे नापा जाता है। उसमें से एक है प्रॉफिटेबिलिटी। कि बोला जाता है कि केमिकल सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अच्छा है, केमिकल सेक्टर से अगर बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अच्छी बात है वो ये है कि प्रमोटर के पास 75% स्टेक है और पब्लिक के पास बाकी का स्टेक है 25% का। ठीक है, तो प्रमोटर ने अपने स्टेक पे कोई कमी नहीं की है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए इसका प्रॉब्लम ये है ना कि ये हर टाइम एक तरीके का, ये देखिए ये एक्चुअली ये नेगेटिव है, ठीक है, और ख़ासकर अगर 100-200 करोड़ की कंपनी है तो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे हर समय। ये भी बात है, मार्केट कंडीशनिंग और आप कहाँ पे हैं, मार्केट के किस साइकिल में है, वो बहुत मैटर करता है। इसका ये अलग चीज़ है। अगर आप इसको नहीं समझते या तो दूर रहिए, या अगर आपको समझना है तो मैंने प्रमोटर प्लेजिंग के ऊपर बना के रखा, ऑलरेडी वीडियो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके बारे में जानिए, क्योंकि प्रमोटर प्लेजिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर प्लेज होना तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन जब गिरता है तब इसका इम्पैक्ट बहुत, ये बढ़ा देता है उसके इम्पैक्ट को, गिरने के इम्पैक्ट को। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं ट्रेंड के ऊपर। यहाँ पे अगर स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं, ये देखिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है ये, और जिस तरीके का ट्रेंड है इसका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और अब देखिए एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है, और वहाँ से शेयर प्राइस देखिए ऑलरेडी 200% ऊपर जा चुका है। तो ये जो आपको यहाँ पे स्टॉक का P/8 देखने मिल रहा है, ये इसी की वजह से है, क्योंकि इतना तेज़ी से स्टॉक प्राइस ऊपर भागा है। इसका मतलब है इसका स्टॉक प्राइस अगर आप 2-3 महीने पहले देखे होते P, तो बहुत रीज़नेबल था। इनफैक्ट अब देखिए यहाँ पे अप्रैल में, ये देखिए ये अप्रैल का है, अप्रैल का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 3 टाइम्स पे था, ठीक है। अब सीधा ये देखिए 8 टाइम्स पे चला गया है। ये इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ा है। एनी हाउ, जो ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को देखते हैं तो ट्रेंड हमको कुछ और बता रहा है। ट्रेंड हमको बता रहा है कि स्टॉक जो है अभी काफ़ी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये हमको ट्रेंड से इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये देखिए आप, ये हमको इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ से ऐसा, ठीक है। आप इस ट्रेंड को समझे यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेंड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो आपको जो दिखेगा, आपका पहला रेजिस्टेंस जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा इसके बीच में। उसके बाद
अगर ये इसके ऊपर गया तो दूसरा रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस या टारगेट आप बोलिए, वो दिखेगा इसके बीच में। ठीक है, आपका मेजर सपोर्ट आता है यहाँ पे 65 में। 65 के नीचे गया तो उसका मतलब है हमारा ट्रेंड टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे नहीं रहेगा। और आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 294। सो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको ट्रेंड समझ में आए। ठीक है, ये आपका मेजर सपोर्ट है 67, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा पोजीशन क्लोज। वहीं हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, टारगेट होगा शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म में, वो 300 का होगा। और उसके ऊपर क्योंकि हमको पता नहीं, देखिए ये प्राइस इधर जाएगा या इधर जाएगा वो हमको पता नहीं, लेकिन इसके बीच में इसलिए मैंने रेंज लिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस लाइन है या फिर टारगेट लाइन बोलिए। इसके ऊपर अगर गया, इसको क्रॉस किया, फिर 419 इस लाइन को भी क्रॉस कर दिया, तब ये वाला जो बड़ा टारगेट लाइन है ये आता है। और ये आपको 950 से 1500 के बीच में ले जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का है, लेकिन इसके बीच में आपको ले जा सकता है। सो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे लॉन्ग टर्म का, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो उसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव दिखता है। और ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक जो बड़ा ट्रेंड का शुरुआत बोलना चाहिए वो हो चुका है, जो कि आपको आने वाले टाइम पे एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। और यहाँ पे देखिए 2013 से 2015 तक 2 साल में इसने 1700% का रिटर्न दिया था। तो ये एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप वाली कंपनीज बहुत तेज़ी से मूव करता है। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप मोमेंटम प्ले है यहाँ पे रादर देन। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बोलेंगे, आप अगर लॉन्ग टर्म में लेके बैठे हैं यहाँ पे 2009 से, तो यहाँ पे भी आपने 1300% का कमाया है। ऊपर तक यहाँ पे 3000 4000 गया था और अभी 1300%। और ये जब ऊपर जाएगा तब आप और कमाएंगे, बट ये दूसरा बात है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का ट्रेंड है यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखता है। सो ये आपको डिसाइड करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।